अगर तुमने ये चीज़ समझ लिया ना बॉस, तो अंधा पैसा छापोगे। सच्ची बता रहा हूँ, अंधा पैसा छापोगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, अगर तुमने रियल इस्टेट में एंट्री करनी है या फिर इन्वेस्टर बनना है, डेवलपर बनना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, ठीक। सबसे पहले तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुमको बनना है ब्रोकर। रियल इस्टेट में अगर एंट्री लेना है तो सबसे पहले तुमको बनना है ब्रोकर, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा भी रहेगा फिर भी तुमको ब्रोकर बनना है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई सीखता नहीं है। सीखने के बाद आदमी बनता है इन्वेस्टर। ओके, सीखने के बाद क्या बनता है आदमी, इन्वेस्टर। उसके बाद क्या बनता है आदमी, डेवलपर, ठीक। अब इसके बारे में समझाता हूँ मैं। वीडियो को ध्यान से देखना। ये ग्राफ देख रहे हो ना, मेहनत और पैसा वाला, ये ग्राफ, ठीक। तो अगर तुम अर्ली स्टेज में क्या होते हो, तुम अर्ली स्टेज में ब्रोकर होते हो, ठीक है। तो ब्रोकर को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है, ठीक। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है। इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, मेहनत और पैसा इक्वल मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा सा पैसा कमाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा सा पैसा कमाएगा, लेकिन मेहनत भी कम करता है, पैसा भी कम कमाता है, ठीक है। अब रही बात डेवलपर की, ठीक। तो डेवलपर करता क्या है, डेवलपर मेहनत कम करता है, मेहनत एकदम कम करता है, लेकिन अंधा पैसा छापता है, ठीक है। मेहनत कम करता है लेकिन अंधा पैसा छापता है, ठीक है। अब देखो इधर, जो नया ब्रोकर है उसको मार्केट में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो नया ब्रोकर का क्या होता है, सबसे पहले तो वो मार्केट में नया नया एज अ ब्रोकर आता है, तो उसके पास उसके दोस्तों के, उसके फैमिली वालों उसके ही नंबर होते हैं, अदर किसी के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसके कारण उसका जो डील है वो क्रैक नहीं हो पाता। दूसरी बात, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल एकदम गंदी होती है। उस टाइम जब तुम नया नया रहोगे ना एज अ ब्रोकर, तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल जो है एकदम गंदी रहेगी, ठीक है। उसको राइट डील नहीं मिल पाता, नए ब्रोकर को राइट डील नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो डील क्रैक नहीं कर पाता। कोई उसे 1 करोड़ का ज़मीन 1 करोड़ 20 लाख का बता देगा, या फिर 1 करोड़ का ज़मीन 80 लाख का बता देगा, तो उसको उस टाइम मार्केट की समझ नहीं होती, इसलिए उसे राइट डील नहीं मिल पाता। लेकिन 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 अगर तुमने थोड़ा सा पेशेंस रखा, रियल इस्टेट पेशेंस का गेम है गुरु, ठीक है। तो बॉस, अगर तुमने 5 से 6 साल तुमने पेशेंस रखा और इम्प्रूवमेंट करते गए, नॉलेज लेते गए, तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ टर्निंग पॉइंट में आएगी, ठीक है। रियल इस्टेट मेहनत और पेशेंस बहुत ज़्यादा मांगती है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो 5 से 6 साल बाद तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। 5 से 6 साल यहीं पे नहीं होते, कस्टमर बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हें रेफरल्स आने लगेंगे, तुम्हारे पास नए कस्टमर आएंगे, ठीक है। तुम्हारे पास मोर प्रॉपर्टी ऑप्शन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का ऑप्शन रहेगा, तुम्हारे 15-20 ब्रोकर दोस्त होंगे, उनसे तुम पैसा कमा सकते हो, उनके थ्रू। तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे प्रॉपर्टी का, उसके थ्रू तुम पैसा कमा सकते हो। और अगर तुमने एज अ ब्रोकर एक डील क्लोज़ करा तुमने, तो तुम्हारा कमीशन बनेगा 1% से 2%, ठीक है। अगर तुम कंपनी में करते हो तो 50-50% हो जाता है तुम्हारा कमीशन, लेकिन अगर तुम इंडिपेंडेंट ब्रोकर हो तो तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, तुम्हें सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। 15 से 20 हज़ार रुपया स्टार्टिंग तुम्हारी सैलरी होगी, ओके। और उसके बाद अगर तुम
डील क्रैक करते हो तो तुमको इंसेंटिव भी मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो 20 से 40 हज़ार तुमको कम से कम इंसेंटिव मिलता है, वो डील के हिसाब से रहता है। ओके, तो ये तो इतनी सी हो गई। अगर तुमको इन्वेस्टर बनना है, अगर तुमको इन्वेस्टर बनना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो ज़रूर करना। ऐसे ही नॉलेजेबल फाइनेंस वाला वीडियो मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू।